जाने आया इन्हीं तरी तरी परोड़े खा गई तब सुन लो आज आंके लाल आन खड़े हो गए शेर की तरह सरकार मुर्दाबाद वादा खिलाफी नहीं चलेगी वादा खिलाफी नहीं चलेगी मुर्दाबाद साम्राज्यवाद हो बर्बाद आशा वर्कर यूनियन जिंदाबाद CITU जिंदाबाद जिंदाबाद हमारी वोट मैंने बने जिंदाबाद अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद आशा वर्कर यूनियन क्या नाम है आपका? निरूपाला जिला प्रधान। क्या मामला? काफ़ी दिन से आपकी हड़ताल चल रही है। हमारी वही पुरानी मांगे हैं जो 2018 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उसमें हमारा 50% काट लिया गया था और हमारा जो कोरोना में पैसा आया हुआ था उसका 50% आज तक नहीं दिया। एक तरफ तो सरकार ने मंजूर कर लिया कि हमारे जो आशा वर्करों के पैसे बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हमारा 50% काट लिया। 2018 से लेकर अब तक कोई भी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं की गई। यहाँ तक कि जो कोविड में हमने काम किया था उसका भी आज तक कोई पैसा नहीं दिया गया। कितनी महिलाएं सारी टोटली? हमारे ज़िले में पूरे 1000 महिलाएं हैं जो अब पूरे हरियाणा में एक प्रदर्शन चल रहे हैं काम बंद करके। ये पहले सिविल हॉस्पिटल में लगाया हाँ जी, हम इस जगह जगह मतलब कि अपने मांग पत्र रख रहे हैं कि सरकार के कहीं तो जो गूंगी बहरी सरकार है कहीं तक तो उनके तक पहुँचे। अब देखते हैं सरकार का क्या रवैया। यहाँ के MLA साहब को भी ज्ञापन दिया गया। MLA साहब के पास तो टाइम ही नहीं था, उन्होंने तो बहुत रूडली बात की है। घनश्याम जी के पास कल हम गए थे तो उन्होंने इतनी रूडली बात की है कि एक MLA साहब को ये बात कहनी नहीं चाहिए थी। वो ज़िले के हैं, यहाँ पे मुख्यालय में बैठते हैं, तो उनका फ़र्ज़ ये होता है कि तरीके से बात करें, हमारी बात सुने। आगे इस बात के सरकार मानना ना मानना वो तो बात की बात है, लेकिन उनको तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। हम इस बात से कड़ी निंदा करते हैं कि जिन्होंने आशा वर्कर के साथ भी तरीके से हमारी यूनियन जो गई थी तरीके से बात नहीं की। ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने ये कहा कि ये व्यवहार ठीक बस व्यवहार ठीक नहीं था उनका। हमारे साथ उसने हमारी बात बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनी। ये बात मैं सत्र में रखूँगा, लेकिन उसने ये भी नहीं कहा बैठो आप। उसने कोई तरीका नहीं है। ऐसी सरकार को तो हम वो करते हैं, इसकी निंदा कड़ी आलोचना करते हैं। अब आप क्या चाहती हैं? क्यों आपने इतना मतलब हमारा जो मीडिया में हमारे जो सरकार है, खट्टर सरकार है, जो हमारे NHM के जो हमारी पदाधिकारी है, उन्होंने हमारी ये घोषणा की है मीडिया में भी कि आशा वर्कर को तो 19,800 रुपये मिलते हैं, जबकि आशा वर्कर को तो कुल 4,000 वेतन मिलता है। 4,000 फिक्स 4,000 में तो आज के टाइम में एक घर का सामान भी सही से नहीं आता। तो हमारी यही है कि जो एक तो तानाशाही बंद करे, गुंडागर्दी बंद करे, जो आशा वर्कर के ऊपर फ्री का काम, ऑनलाइन काम का प्रेशर दिया जा रहा है वो बंद करे और हमारा 26,000 न्यूनतम वेतन लागू करे। अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती तो कब तक रहेगा ये प्रदर्शन? ये प्रदर्शन तो जब तक रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती। कहाँ की प्रधान आपके साथ हैं? हमारे तो अभी CITU के प्रेसिडेंट हैं, सर्व संघ के रिटायर्ड कर्मचारी के सभी यूनियन हमारे साथ हैं। पूरे हरियाणा में ये जोर शोर से प्रदर्शन हो रहा है। कुछ नाम बताइए आप। मेरा नाम तो निरूपाला है, विनोद कुमार त्यागी जी, राजवीर पंडोरा जी रिटायर्ड कर्मचारी संघ से है, और C2 के जो प्रधान हैं वो राम कुमार कंबोज जी और सोडा जी और सुरजीत जी भी हमारे साथ हैं। पूरी यूनियन हमारे आंगनवाड़ी का भी समर्थन हमारे साथ है और टाइम आने पर हमारे सभी यूनियन हमारा पूरे जोर शोर से समर्थन कर रही हैं। अपनी तरफ से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, जब आशा वर्कर बढ़ चढ़कर काम करते हैं, कोरोना में हर एक शख्स अंदर था, घर में बैठा हुआ था, तब आशा वर्कर यही आशा वर्कर जीरो से रिपोर्ट लेकर ऊंचे तबके तक जाती हैं तो उसकी रिपोर्ट 100% में कोरोना में बढ़ चढ़कर काम किया है। कई आशा वर्कर तो हमारी मर भी गई हैं, लेकिन उनकी तरफ ना ध्यान देते हुए और हिटलर जारी करा, उनके हम मैंने तानाशाही करा, अच्छी तरह से इतना प्रेशर दबा रखा है ऑफिसरों ने कि यहाँ तक कि अब जो हम प्रदर्शन में बैठे हैं कि निकालने तक की धमकियाँ दी जा रही हैं और 3 महीने से तो सैलरी भी नहीं दी इन्होंने इस बात के लिए कि ये हड़ताल पे बैठे। कहाँ यहीं के वर्करों को नहीं मिली है सारे पूरे हरियाणा में ऐसे है, लेकिन हमें तो अपने जमुनानगर का पता है नहीं सैलरी दी। वो ये सोचते हैं कि किसी तरह से आशा वर्कर को दबाया जाए, लेकिन आशा वर्कर कोई दबने वाली वो नहीं है, बढ़ चढ़ कर आगे से आगे
अपना प्रदर्शन जोर शोर से करेंगे। टाइम